नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रीट लेवल सेकंड एंड रीट लेवल फर्स्ट जो सिलेबस है उनको डिस्कस करेंगे कि रीट पात्रता परीक्षा का सिलेबस क्या होता है, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है और उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें जो बदलाव हुआ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा रीट मेंस जो एग्ज़ाम है उसका सिलेबस को भी एक बार देख लेंगे कि किस प्रकार से रीट मेंस का सिलेबस होता है। तो साथियों, रीट एग्ज़ाम आपकी 2025 है, उसकी घोषणा हो चुकी है, उसकी लगातार तैयारी में जुट जाइए। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, रीट लेवल सेकंड के हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले साथियों हम देख लेते हैं कि कक्षा 6 से 8 रीट लेवल सेकंड जो पाठ्यक्रम है वह स्तर सेकंड या लेवल सेकंड जिसको कहा जाता है, कक्षा 6 से 8 तक के अध्यापकों के लिए, लेवल सेकंड के अध्यापकों के लिए क्या क्या सिलेबस होता है साथियों। तो उसमें देखिए, पहला है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। पहला जो खंड है आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, इसके कुल प्रश्न होंगे 30 और कुल अंक होंगे 30। पहला जो खंड होगा वह बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, ये उनमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन के 30 अंक होंगे इसमें। तो सिलेबस क्या होगा? बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम से उसका संबंध, वंशानुक्रम एवं वातावरण की भूमिका, व्यक्तिगत विभिन्नताएं, अर्थ प्रकार एवं व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व, संकल्पना प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक, व्यक्तित्व का मापन, बुद्धि, संकल्पना, सिद्धांत एवं इसका मापन, बहुबुद्धि सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, विविध अधिगमकर्ताओं की समझ, विशेष आवश्यकता वाले बालक, समायोजन, अधिगम का अर्थ एवं संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत है, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, संज्ञानवाद का सिद्धांत है, निर्मितवाद का सिद्धांत एवं इसके निहितार्थ, बच्चे कैसे सीखते हैं, अभिप्रेरणा एवं इसके अधिगम के निहितार्थ, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यूहरचना एवं विधियाँ, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व। ये तो साथियों कि जो बाल विकास और शिक्षण विधियां हैं उससे संबंधित आपके पेपर में 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 अंक होंगे, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, जिसमें बाल विकास आपकी जो चाइल्ड साइकोलॉजी से पेडागोजी कहा जाता है और जो शिक्षण विधियां हैं इससे संबंधित कुल 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। खंड 1, खंड 2 की हम बात करें तो जिसके अंदर आती है लैंग्वेज। आपको 2 कोई लैंग्वेज चूज करनी होती है। 2 लैंग्वेज में जैसे मान लीजिए कि हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, इनमें से कोई 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के अलावा उर्दू, पंजाबी, ऐसे अनेक जैसे 5 या 6 लैंग्वेज होती है, लेकिन नॉर्मली है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत है, इनमें से ही 2 चूज करनी पड़ती है क्योंकि वो सब हर किसी का होती नहीं, जैसे पंजाबी है, उर्दू है। तो लेवल सेकंड में साथियों टोटल 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे, जिसमें है आपको भाषा फर्स्ट चुननी पड़ेगी। भाषा फर्स्ट के लिए आप है हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो भाषा फर्स्ट, और भाषा सेकंड में किसी एक का चुनाव कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं कि हम पहली भाषा कौन सी चूज करें या दूसरी भाषा कौन सी चूज करें। तो हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी है मुख्यतः हमारे जो क्षेत्र में अधिकतर विद्यार्थियों द्वारा जो पढ़ी जाने वाली जो लैंग्वेज है, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी, इन 3 में से कोई 2 लैंग्वेज आपको लेनी जरूरी होगी। तो प्रथम लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। प्रथम लैंग्वेज यदि आप हिंदी लेते हैं तो कुल 30 क्वेश्चन इसके आएंगे, 30 मार्क्स के होंगे।
सिलेबस क्या रहेगा इसका, तो एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे। एक अपठित गद्यांश दिया हुआ आएगा और उसमें व्याकरणिक क्वेश्चन होंगे, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। जैसे शब्द ज्ञान है, तत्सम है, तद्भव है, देशज विदेशी शब्द है, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि। एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न पूछे जाएंगे। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों के हिंदी रूप, वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध है, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह आदि का ज्ञान क्या है आपको होना जरूरी है। ये व्याकरण से संबंधित आपकी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है साथियों, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। साथियों, बहुविकल्पीय जो प्रश्न है उनका मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्य जो पुस्तक आपकी उसके आधार पर होगा, लेकिन इसका कठिनाई का जो स्तर है मैक्सिमम वह 12th लेवल की जो पुस्तकें हैं उसके आधार पर होगा। मतलब कि 12th क्लास की जो पुस्तकें हैं हिंदी व्याकरण के, उसके आधार पर या उसके लेवल का आपका कठिनाई का स्तर होगा व्याकरण के क्वेश्चनों का। तो साथियों, भाग ए में क्या है आपका जो पेडागोजी आएगी 30 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के उसमें होंगे। भाग 2 में क्या है, लैंग्वेज आपको 2 चूज करनी पड़ेगी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड। लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी यदि चूज करते हो तो उसका पाठ्यक्रम हम बता चुके हैं, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। पेडागोजी जो है बाल विकास, उसका जो संपूर्ण जो सिलेबस है सरल भाषा में आपको है आर पार एजुकेशन के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा। बात करें लैंग्वेज की, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश है। इनके लिए जो हिंदी है तो हिंदी के लिए कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो चलती है बुक वो काफ़ी सफिशिएंट रहेगी। और अब बात कर लेते हैं साथियों लैंग्वेज सेकंड की, जो यदि आप संस्कृत लेना चाहते हो लैंग्वेज सेकंड के रूप में तो उसका क्या रहेगा सिलेबस। तो साथियों 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, लैंग्वेज सेकंड में भी क्या है 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। एक अपठित गद्यांश आधारित निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे। उसमें है शब्द रूप है, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, अव्यय, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे आपके एक अपठित गद्यांश में संस्कृत में। एक अपठित गद्यांश राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, इसके ऊपर आधारित बिंदु संबंधी व्याकरण के प्रश्न होंगे। संस्कृत के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ी, तो आपको बेस्ट से जो बेस्ट पुस्तक है उसका नाम मैं सजेस्ट कर दूंगा। आपको कोई भी बुक या कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्या है टाइप कर सकते हो, आपको बिल्कुल है हर क्वेश्चन का है जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम जो चैनल है, इंस्टाग्राम आईडी है हमारी आर पार एजुकेशन के नाम से, उसको भी आप जाकर के फॉलो कर सकते हो। उसके ऊपर है आपको है करंट जीके है, राजस्थान जीके है, इससे रिलेटेड आपको है जीके टॉपिक्स है, इसके अलावा जीके ट्रिक्स है और विभिन्न प्रकार की जो पुस्तकें सूचनाएं हैं, वैकेंसी न्यूज, वैकेंसी अपडेट है, उससे आपको अवगत कराया जाता है। तुरंत सभी प्रकार की सूचनाएं इसके ऊपर डाल दी जाती है। तो साथियों इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें एक अपठित गद्यांश होगा जिसमें राजस्थान इतिहास कला संस्कृति आधारित निम्न बिंदुओं के ऊपर व्याकरण संबंधी क्वेश्चन होंगे। रेखांकित पद, क्रियापद, चयन, वचन, लकार होंगे। लिंग, संधि, समास, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द से संबंधित प्रश्न होंगे। लकार परिवर्तन संबंधी प्रश्न होंगे। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधि लिंग लकार संबंधी है क्वेश्चन इसमें होंगे। संख्या ज्ञान संबंधी जो क्वेश्चन होंगे। उच्चारण स्थान संबंधी क्वेश्चन होंगे कि कौन सा शब्द का उच्चारण कहाँ से
साथियों बिल्कुल टिपिकल नहीं है। भाषा जो लैंग्वेज आप ले रहे हो, यदि संस्कृत ले रहे हो या फिर हिंदी ले रहे हो, तो इसमें कोई टिपिकल कुछ भी नहीं है। घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आसानी से 15-20 दिन में है आप इसका जो कोर्स कवर कर लोगे, और सेल्फ स्टडी करके भी आप रेट पात्रता परीक्षा आसानी से है क्रैक कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। इसमें आसानी से है आप इसको क्रैक कर सकते हो सेल्फ स्टडी के द्वारा भी। संख्या ज्ञान उच्चारण स्थान माहेश्वर सूत्र, माहेश्वर सूत्र है उससे संबंधी प्रश्न। संस्कृत अनुवाद वाच्य परिवर्तन लट लकार संबंधी वाक्य प्रश्न निर्माण संबंधी क्वेश्चन है। अशुद्धि संशोधन संबंधी क्वेश्चन आएंगे। संस्कृत सूक्तियाँ आएंगी, संस्कृत की सूक्तियाँ भी इसमें पूछी जा सकती है। संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियाँ हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं। संस्कृत भाषा कौशल के विकास, श्रवणम संभाषणम पठनम लेखनम, जो सुबोपली जो हिंदी में है वो यहाँ पर है। संस्कृत अध्यापन अधिगम साधन, जो संस्कृत अध्यापन से संबंधित अधिगम के साधन है। पाठ्य पुस्तक है, संप्रेषण साधन है। इनके बारे में मैं इनको हिंदी में आपको क्या अनुवाद करके बोल रहा हूँ। और संस्कृत अध्यापन के संबंधित जो अधिगम के साधन है, पाठ्य पुस्तक है, संप्रेषण के साधन है। संस्कृत भाषा शिक्षण के मूल्यांकन संबंधी प्रश्न है। मौखिक लिखित प्रश्न है। सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण संबंधी क्वेश्चन इसमें आएंगे। इसमें भी क्या है, कक्षा 6 से 8 तक की जो पुस्तकें हैं वह सफिशिएंट है, लेकिन इसका कठिनाई का स्तर कक्षा 12 तक का रहेगा। तो कक्षा 10 तक की जो पुस्तकें हैं व्याकरण संबंधी, उनका आप अध्ययन कर सकते हो, या बाजार में उपलब्ध अच्छी सी कोई पुस्तक का चयन आप कर सकते हो। यदि आप मेरे से पूछना चाहते हो, सजेस्ट करना चाहते हो, तो बिल्कुल है, आप कमेंट बॉक्स में जा करके क्या है टाइप कीजिए। आपको बिल्कुल मैं अच्छी से अच्छी बुक है सजेस्ट कर दूंगा, बता दूंगा। नेक्स्ट साथियों इसमें लैंग्वेज हमने देख ली है। इसके अलावा जो है लेवल सेकंड में जो साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए क्या है, गणित। साइंस के विद्यार्थी हैं उनके लिए गणित है। कुल 60 क्वेश्चन होंगे, 60 अंक के। साइंस हो या मैथ हो, जिनके बीएससी कर रखी है, जिन्होंने मैथ से साइंस से, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे साथियों। इसमें खंड 4, पहले खंड में साइकोलॉजी, सेकंड खंड में हिंदी या इंग्लिश या संस्कृत, थर्ड खंड में हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई एक, मतलब कि भाषा 1 भाषा 2, इस प्रकार से 3 खंड। चौथा खंड होगा सब्जेक्ट का, जैसे आर्ट्स वालों के लिए एसएसटी, साइंस वालों के लिए विज्ञान व गणित। तो गणित में देखिए साथियों, गाथांक से संबंधित जो क्वेश्चन है, बीजीय व्यंजक है, गुणनखंड है, समीकरण है, वर्गमूल और वर्ग है, घनमूल और घन है, ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि अनुपात, समानुपात है, प्रतिशतता है, रेखा तथा कोण है, समतलीय आकृतियां हैं, समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल परिमाप है, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन है, घन घनाभ व लंबवर्तीय बेलन है। इसके अलावा है सांख्यिकी आंकड़ों का संग्रहण है, बारंबारता बंटन, सारणी मिलान चिन्ह है, स्तंभार रेखा चित्र एवं आयत रेखा चित्र है, वर्तीय ग्राफ, पाई रेखा चित्र है, ग्राफ है, प्रायिकता। गणित की प्रकृति और तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, शिक्षण की समस्याएं। बात कर लेते हैं विज्ञान में क्या है, इसमें साथियों 30 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे गणित के। 30 क्वेश्चन विज्ञान के होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे गणित के। सजीव निर्जीव है, सूक्ष्म जीव है, सजीव मानव शरीर एवं स्वास्थ्य है, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था है, यांत्रिकी है, बल एवं गति, बलों के प्रकार, पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिरवैद्युत बल, गति के प्रकार है, रेखीय गति, वृत्ताकार गति, कंपन, आवर्त, घूर्णन गति, दाब, वायुमंडलीय दाब है, उत्प्लावन बल है, कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा के परंपरागत
तथा वैकल्पिक स्रोत है, ऊर्जा संरक्षण है। तो साथियों जो गणित है आप 9th और 10th की जो गणित की बुक है उससे आप तैयार कर सकते हो गणित को। विज्ञान है कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की जो विज्ञान की किताब उससे आप विज्ञान तैयार कर सकते हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको होगी। लगभग 1 महीने में आपका कोर्स इसका कवर हो जाएगा यदि आप सेल्फ स्टडी करते हो और आसानी से आप रीट पात्रता परीक्षा क्रैक कर सकते हो। ताप एवं उष्मा है। ताप एवं उष्मा का अभिप्राय तापमापी उष्मा संचरण है। प्रकाश एवं ध्वनि है। विद्युत एवं चुंबकत्व है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है। सौर मंडल है। चंद्रमा, तारे, सौर परिवार, सूर्य, ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल। पदार्थ की संरचना है। परमाणु, अणु, परमाणु की संरचना, यौगिक है, मिश्रण के अवयव, पृथक्करण की विधियां, तत्वों के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक पदार्थ, कृषि प्रबंधन, विज्ञान की संरचना एवं प्रकृति, नवाचार, पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण। ये लगभग सभी में सेम से मिलेंगे आपको। पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, समस्याएं, उपचारात्मक शिक्षण है। ये हो गया आपका गणित और विज्ञान के स्टूडेंट्स उनके लिए सिलेबस। फुल्ली सिलेबस हो गया आपका। पार्ट 1 साइकोलॉजी, पार्ट 2 लैंग्वेज, पार्ट 3 लैंग्वेज, पार्ट 4 सब्जेक्ट। सिलेबस इंग्लिश में दिया हुआ है। सामाजिक अध्ययन, SST वाले जो आर्ट्स के अभ्यर्थी हैं उनके लिए सिलेबस क्या रहेगा, उनके लिए सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। उसका पार्ट 1 में साइकोलॉजी थी, पार्ट 2 में लैंग्वेज कोई भाषा, पार्ट 3 में लैंग्वेज मतलब कि लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, इसके 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट होता है वह सब्जेक्ट का होता है। साइंस और गणित वालों के लिए हमने डिस्कस कर लिया है। अब है SST वालों के लिए। कुल होंगे 60 क्वेश्चन, 60 अंकों के होंगे साथियों इसमें। और आपके लिए इम्पोर्टेंट है कक्षा 6 से लेकर के 10 तक की किताबें जो है आपके लिए सफिशेंट रहेंगी, उससे आप आराम से पढ़ सकते हो। वहीं से आपके क्वेश्चन आराम से पढ़ जाएंगे और चिंता और टेंशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप आसानी से सेल्फ स्टडी करके भी क्रैक कर सकते हो एग्जाम को। सेल्फ स्टडी के द्वारा भी रीट पात्रता परीक्षा निकाली जा सकती है। सामाजिक अध्ययन, भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, जैन व बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, राजनीतिक इतिहास और प्रशासन, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, भारत 600 से 1000 ईस्वी, बृहत्तर भारत, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, भक्ति और सूफी आंदोलन है, मुगल राजपूत संबंध है, मुगल प्रशासन है, भारतीय राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति है, 1857 का विद्रोह है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव है, पुनर्जागरण एवं सामाजिक सुधार है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 है। साथियों इसका सिलेबस इतना है कि RAS प्री आपकी आसानी से निकल जाएगी। जो SST के अभ्यर्थी हैं आसानी से आप तैयारी करते हो तो आपकी रीट पात्रता परीक्षा के साथ साथ है RS प्री भी निकल जाएगी। भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, भारतीय संविधान का निर्माण व विशेषताएं, उद्देश्य का मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य, सामाजिक न्याय, बाल अधिकार व बाल संरक्षण, लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता, सरकार गठन व कार्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद से संबंधित क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय, राज्य सरकार, पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन, राजस्थान के विशेष संदर्भ में जिला प्रशासन व न्याय व्यवस्था, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण, इसमें सौर मंडल है, अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं, पृथ्वी की गतियां हैं, वायुदाब एवं पवने हैं, चक्रवात एवं प्रतिचक्रवात है, महासागरीय परिसंचरण है, ज्वालामुखी एवं भूकंप है, पर्यावरणीय समस्या एवं समाधान है। भारत का भूगोल एवं संसाधन, भारत के भूआकृतिक प्रदेश है, जलवायु है, भारत की प्राकृतिक वनस्पति है, वन्य जीवन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, मृदा, कृषि फसलें हैं, उद्योग हैं, खनिज संसाधन है, परिवहन के संसाधन, जनसंख्या, मानव संसाधन, विकास के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम। राजस्थान का भूगोल और संसाधन में राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं, जलवायु है राजस्थान की, अपवाह प्रणाली है, झीलें हैं, मृदा जल संसाधन है, मृदा संसाधन है, जल संसाधन है, संग्रहण है, कृषि फसलें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन है, राजस्थान की प्रमुख नहरें हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं,
परिवहन, उद्योग एवं जनसंख्या है, पर्यटन स्थल है, वन एवं वन्य जीव है। राजस्थान का इतिहास, जो राजस्थान का इतिहास है उसमें साथियों मुख्य रूप से जो है प्राचीन सभ्यताएं हैं, राजस्थान की जनपद है, राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास है, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान है, राजस्थान में प्रजामंडल और जनजातीय व किसान आंदोलन है, राजस्थान का एकीकरण है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। राजस्थान की कला व संस्कृति, तो राजस्थान की कला व संस्कृति में राजस्थान की विरासत है, दुर्ग महल स्मारक है, राजस्थान के मेले त्यौहार, लोक कलाएं, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य, लोक नाट्य, लोक देवता, लोक संत, लोक संगीत, संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला, स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा एवं आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे फर्स्ट में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं, क्रियाकलाप एवं विमर्श, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक की समस्या, समालोचनात्मक चिंतन का विकास। शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे सेकंड, इसमें परीक्षा अनुभविक साक्ष्य है, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं सहायक सामग्री, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, प्रायोजना कार्य, सीखने के प्रतिफल, मूल्यांकन। तो साथियों आर पार एजुकेशन के द्वारा रीट लेवल सेकंड एसएसटी का संपूर्ण जो कोर्स है, संपूर्ण पाठ्यक्रम है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करवाया जाएगा, वो भी क्वालिटी कंटेंट के द्वारा। यदि आप इच्छुक हो तो एसएसटी का फुल्ली कोर्स है। इसके अलावा एजुकेशन साइकोलॉजी जो है आपकी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों के लिए है, चैनल पर आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों ये था आपका रीट पात्रता परीक्षा का सिलेबस। गणित विज्ञान के अभ्यर्थियों के लिए भी हमने डिस्कस कर लिया है, और एसएसटी के जो अभ्यर्थी हैं, आर्ट्स के सभी अभ्यर्थी एसएसटी के अंतर्गत आएंगे, तो इन सब का सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है कि आपका सिलेबस क्या क्या होगा। इसके है सिलेबस में कौन कौन से पार्ट होंगे, तो 4 पार्ट है। पहले पार्ट में हमने साइकोलॉजी डिस्कस की है, सेकेंड पार्ट में हमने लैंग्वेज फर्स्ट, थर्ड पार्ट में लैंग्वेज सेकंड, पार्ट 4 में सब्जेक्ट को हमने डिस्कस किया कि कौन कौन से इसमें टॉपिक्स हैं और कितने नंबर का कौन सा है पार्ट होगा। तो पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट 30 नंबर के हैं, और ये जो चौथा पार्ट है सब्जेक्ट का, ये 60 नंबर का है। अब बात कर लेते हैं साथियों रीट लेवल प्रथम के लिए जो है सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। कक्षा 1 से लेकर 5 तक के जो टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, उनके लिए जो है सिलेबस क्या रहेगा रीट पात्रता परीक्षा का। तो साथियों खंड 1 में बाल विकास और शिक्षण विधियाँ आएंगी। कुल प्रश्न होंगे 30, कुल अंक होंगे 30 अंकों के 30 क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। इसमें बाल विकास है आपका, व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तित्व है, बुद्धि है, अधिगम है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है, आकलन मापन और मूल्यांकन है, क्रियात्मक अनुसंधान है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों की भूमिका दायित्व है। इंग्लिश में दिया गया वही साइकोलॉजी का सिलेबस है। चाइल्ड डेवलपमेंट है, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है, वही सिलेबस है इंग्लिश में। लेकिन खंड दो में लैंग्वेज फर्स्ट आएगी आपकी, जो लैंग्वेज फर्स्ट आप रखना चाहते हो हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, उर्दू है और पंजाबी है। इसमें है हिंदी। हिंदी में इसमें क्या है कि कुल 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के 30 प्रश्न होंगे। खंड सेकंड जिसमें आपको है लैंग्वेज फर्स्ट लेनी पड़ेगी। एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न होंगे। पर्यायवाची विलोम वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। एक अपठित गद्यांश में निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रश्न होंगे। रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन और लिंग बदलना। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, विराम चिन्ह, भाषा की शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास, भाषाई कौशलों का विकास,
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, हिंदी भाषा शिक्षण में चुनौतियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहु माध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। तो साथियों ये था आपका पार्ट सेकंड और लैंग्वेज फर्स्ट का सिलेबस। अब हम डिस्कस करते हैं साथियों इसमें लैंग्वेज सेकंड आपकी, जो हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में कोई भी एक हो सकती है। तो यहाँ पर साथियों संस्कृत इसमें 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन दिए हुए आएंगे। इसमें एक अपठित गद्यांश संबंधी आपके व्याकरण के इसमें प्रश्न आएंगे, जैसे शब्द रूप है, धातु रूप है, कारक है, विभक्ति है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि समास है, सर्वनाम है, विशेषण है, अवयव संबंधी प्रश्न है। नेक्स्ट एक अपठित गद्यांश दिया हुआ आएगा। इसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति के आधारित प्रश्न होंगे, जिसमें रेखांकित पद, क्रियापद, चयन, वचन, लकार, लिंग, संधि, समास, विशेष्य, विशेषण, विलोम शब्द संबंधी प्रश्न होंगे। लकार परिवर्तन संबंधी प्रश्न होंगे। लट लकार, लंग लकार, लट लकार, विधि, लिंग लकार संबंधी क्वेश्चन होंगे। संख्या ज्ञान, माहेश्वर सूत्र संबंधी प्रश्न होंगे। संस्कृत अनुवाद, वाच्य परिवर्तन, लट लकार, वाक्य से प्रश्न निर्माण, अशुद्धि संशोधन, संस्कृत सूक्ति, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत भाषा कौशल के विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, संस्कृत अध्यापन अधिगम साधन, पाठ्य पुस्तक संप्रेषण साधन, संस्कृत भाषा शिक्षण मूल्यांकन संबंधी प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्न प्रकार, सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में जो है साइकोलॉजी है, और आपकी जो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड है इसका सिलेबस लगभग सेम सा ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं उर्दू, पंजाबी, सिंधी लैंग्वेज के ऑप्शन आपके लिए बहुत सारे, कोई भी लैंग्वेज इसमें आप चूज कर सकते हो। उर्दू भी है, सिंधी, पंजाबी, अब है सिलेबस आपका गणित। कुल प्रश्न होंगे यहाँ पर है 30 प्रश्न होंगे गणित के 30 अंकों के। इसमें पेपर एक ही पेपर होगा सभी के लिए, इसमें आर्ट साइंस जैसा कुछ नहीं है, एक ही प्रश्न पत्र होगा सभी के लिए, आर्ट्स वालों के लिए भी, साइंस वालों के लिए भी। 30 क्वेश्चन होंगे, इसमें 30 नंबर के होंगे गणित के। 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्या, स्थानीय मान, तुलना, गणितीय मूल संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा भाग, भारतीय मुद्रा, भिन्न की अवधारणा, अभाज्य गुणनखंड है, लघुत्तम समापवर्तक है, महत्तम समापवर्तक है, एक एक नियम, औसत लाभ हानि, सरल ब्याज है, समतल व वक्रतल है, समतल व ठोस ज्यामितीय आकृतियां हैं, समतल ज्यामितीय आकृतियों की विशेषताएं, बिंदु रेखा, किरण रेखा, खंड, कोण, आयताकार वस्तुओं, वर्गाकार वस्तुओं के पृष्ठतल का क्षेत्रफल और परिमाप है, गणित की प्रकृति, तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, आंकड़ों का प्रबंधन, औपचारिक एवं अनौपचारिक विधियों द्वारा मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण एवं अधिगम एवं शिक्षण से संबंधित निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। अब है खंड 5 पर्यावरण अध्ययन संबंधी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंकों के। इसमें है परिवार से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें सामाजिक बुराइयां, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, आपसी संबंध, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान है, व्यक्तिगत सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम है, वस्त्र और आवास है, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय है, हमारी सभ्यता और संस्कृति है, परिवहन और संचार के साधन है, अपने शरीर की देखभाल कैसे करें, तो विभिन्न प्रकार के रोग और उपचार हैं, सजीव जगत है, पादप हैं, जंतु हैं, जल है, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष है, पर्वतारोहण है, पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र और संकल्पनाएं हैं, पर्यावरणीय शिक्षा शास्त्र है। तो इसके 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। इस प्रकार से रीट लेवल फर्स्ट का हमने फुल्ली जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लिया है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। इसके अलावा हमारा इंस्टाग्राम आईडी है आर एजुकेशन के नाम से, उसको जरूर फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। सभी प्रकार की राजस्थान सरकार संबंधी विभिन्न जो
एग्ज़ाम अलर्ट है उसके ऊपर तुरंत आपको है देखने को मिलेंगे। इसके अलावा है जीके टॉपिक्स है, जीके ट्रिक्स है और अनेक प्रकार की जो उत्कृष्ट पाठ्य सामग्री आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जो सिलेबस है उसको डिस्कस कर लिया है लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के लिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल है पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में जा करके। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर्स कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट करिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।